पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खत्म हो चुका है और इंडिया कंफर्टेबली ये मैच जीत चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा टोटल नहीं बनाया। पाकिस्तान टॉस जीत गया था, बैटिंग का फैसला भी कर लिया। स्कोर कार्ड पर आपको बताता हूँ, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। साइम अयूब 0 पे आज फिर आउट पहली बॉल पे। मेरे ख्याल से ये पिछले कुछ टाइम में तीसरी दफा है ये 0 पे आउट हुआ है, लेकिन ये 0 पे ड्राइव मार के आउट हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसी पिचेस में कई दफा बहुत से लोग बात कर चुके हैं, एक कॉमन सेंस की बात है कि जहां पे बॉल फंस के आता है वहां पे ड्राइव नहीं मारते, और आपने बार बार मारी, ये गलती बार बार आप कर रहे हैं। सो अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब उसने आउट की है, अब बात अगर उस पर आनी है तो फिर अगर ये प्रॉपर स्पिनर की तरह हमें बॉल करके दे रहा है तो फिर आप उधर से एक स्पिनर कम करके आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला रहे? फहीम अशरफ का जो रोल है टीम में, उसने एक ओवर भी नहीं किया, आपने एक प्रॉपर फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाना? आपकी बैटिंग 2-250 तो नहीं कर रही। सो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे अंदर। मतलब अब पिछले कुछ टाइम में अगर मैं देखूं तो हम कुछ गलतियां अपनी ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये गलतियां इस मैच में हमें बहुत नजर आई होंगी। साइम अयूब का सीरियसली मसला है, उसको सीरियसली सोचना पड़ेगा, वरना उसकी एज अ बैटर जगह नहीं बनती। फरहान 44, फरहान की एक चीज मुझे अच्छी लगी, उसने जो 2-3 छक्के बुमराह को मारे ना, वो इंटेंट तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो जो डॉट बॉल्स खेल रहा था, आज भी हमने तकरीबन 63 डॉट बॉल्स खेली हैं। एग्रेसिव क्रिकेट का, मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे पहला उसूल ये है कि आपने डॉट बॉल्स खेलनी बंद करनी है। वो हम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं हमें कोई कह भी नहीं रहा, मुझे नहीं पता। और ये मैं पता नहीं 3-4 सालों से आई थिंक ये बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बात करने से क्या है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये डिस्कस ये चीज़ हो ही नहीं रही। एग्रेसिव क्रिकेट का मतलब क्या है? मतलब एक छक्का आपने मारा और 5 डॉट खेल गई। आई थिंक ये गलतियां हमारे अंदर हैं, और ये सबसे पहले ये चीज़ ठीक करनी है कि हमें सिंगल डबल लेनी है और हमने डॉट बॉल्स नहीं खेलनी। ये किसी तरह आई थिंक बैन करनी चाहिए, और ये मैसेज नीचे तक आना चाहिए, ना कि सिर्फ ये पाकिस्तान के जो टीम के खिलाड़ी हैं इन तक, नीचे तक ये मैसेज जाना चाहिए कि डॉट बॉल्स नहीं खेलनी। आप अपने स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, लेकिन ठीक है वो छक्के लगा के नहीं सिर्फ आपने करना, आपने डॉट बॉल्स कम खेल के भी आप कर सकते हैं, जो कि आई थिंक एक मसला सीधा सा नजर आता है। खैर फरहान ने 40 रन बनाए। अब वो भी ऐसी इनिंग थी। फरहान और फ़खर जिस वक्त खेल रहे थे, मुझे दोनों बड़े मिचोड़ उस वक्त लग रहे थे। फ़खर मुझे ना क्या कहते हैं, फरहान थोड़ा सा मुझे उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज लग रहा था। बिल्कुल उड़े हुए थे उसके हालात शुरू में, पहले 1-2 ओवर में, लेकिन बाद में वो बेहतर हुआ जब उसने एक शॉट मारा, बुमराह को एक छक्का मारा, सो वो बेहतर लग रहा था फिर। लेकिन आई थिंक उस तरह आउट होना नहीं चाहिए था। इतनी बॉलें आपने खेलनी है, तकरीबन आधी बॉलें आपने खेलनी है, तो वहाँ से आई थिंक पाकिस्तान को एक अच्छा स्कोर करके देना चाहिए था फरहान को। हारिस जिस तरह से आउट हुआ, ठीक है वो खेलता है इस तरह से, क्या बात करें उसकी। फ़खर जमान ने 17 रन बनाए। काफ़ी हद तक ना इसने वो जो प्रेशर उस वक्त था ना, वरना वहाँ पे कोलैप्स कर जाना था अगर फ़खर आउट हो जाता तो। फ़खर के बाद जो हुआ है ना वो बहुत अजीब सी चीज़ें थी। अब वो क्या था, सलमान अली आगा, एक तो आपने 11-12 बॉलें खेलनी, और फिर उसके बाद जो शॉट मारा है यार, वो शॉट नहीं था। मतलब हमारी शॉट सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आती कब ठीक होगी। वो बाहर बॉल है, वहां से आप स्वीप उठा रहे हो इधर और आपने कैच पकड़ा दी है। या तो आप टांग पूरी बाहर निकालो, या तो आपकी फुट मूवमेंट थोड़ी सी ऑफ साइड पे हो, जहां पे आप हवा में बॉल को ना खेलो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी शॉट सिलेक्शन, आई थिंक ये चीज़ें वही हैं, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हम टैलेंट की बेस पे खेलते हैं। हम ये चीज़ें प्रूवन नहीं है ना, परफॉर्मेंस प्रूवन होती है, टैलेंट कहाँ से प्रूव हुआ होता है? वो तो हमने एक दफ़ा देख लिया जी, खिलाओ इसको। सो खैर ये मसले हमारे हैं, और ये जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, उस सिस्टम से फिर लड़के नहीं आएंगे, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हसन नवाज ने मेरी समझ से बाहर है, उसने शॉट, ये क्या शॉट मारी थी इसने इस पिच पे, समझ से बाहर आई है। सो मोहम्मद नवाज, इसमें मैं क्या बात करूँ, पहली बॉल में वो भी आउट हुआ है। सो या तो हमारा फिटनेस लेवल इतना गंदा है कि हम बिल्कुल पिक ही नहीं कर पाए स्पिन को। स्पिन बॉलिंग ऐसी नहीं है, हम उसको ठीक नहीं खेल रहे, और कॉन्फिडेंस हमारा वहाँ पे स्पेशली बैटिंग करते हुए कम होता है, हमारी हवाइयाँ उड़ी होती हैं। सो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। फहीम अशरफ ने 11 रन बनाए 14 बॉलों में, वरुण चक्रवर्ती ने उनको आउट किया। क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की? रिवर्स की क्या जरूरत थी? चलो आपने रिवर्स मारना भी है, वो आपको विकेट में बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी टांग तो थोड़ा साइड पे करो। फिर बिल्कुल टांग के आगे खेलते हैं, और सूर्य कुमार यादव ने भी स्वीप्स खेली हैं, उसके तो नहीं पैड पे लगी बॉल, उनकी किसी बैट्समैन के पैड पे बॉल नहीं लगी। सो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। खैर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन बनाए 16 बॉलों में, उसकी बदौलत ही 127 तक चले गए थे, वरना ये 100 भी नहीं होना था।
आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त। एक तो उसने बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग भी डिसेंट कर रहा था। बैटिंग बॉलिंग में उसने मतलब उसको जो मार थोड़ी बहुत पड़ी है अभिषेक से, वो उस तरह उसने खेलना था, लेकिन आपके पास रन ही नहीं थे, वरना ये आई थिंक 150 एटलीस्ट विनिंग टोटल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वहाँ पे मैच फंस सकता था। सो खैर उसके बाद सुफियान ने एक दो शॉट्स बड़े ज़बरदस्त लगाए, 2 चौके लगाए उसने, बड़े ज़बरदस्त लगाए उसने। एक फ्री हिट पे उसने लगाया था। सो अब ये कुछ प्लस पॉइंट्स नजर आते हैं, बट आई थिंक बहुत मसले हैं। हार्दिक पांड्या ने एक आउट किया जी 34 रन देके 3 ओवरों में, 2 आउट किए हैं। बुमराह ने 28 रन देके 4 ओवरों में। वरुण चक्रवर्ती ने 24 रन दिए 4 ओवरों में। कुलदीप यादव ने 3 आउट किए हैं 18 रन देके 4 ओवरों में। अक्षर ने 4 ओवरों में 18 रन देके 2 आउट किए हैं। अभिषेक ने 1 ओवर किया है, 5 रन उसने दिए हैं। इंडिया बैटिंग के लिए आया तो 31 रन उसने बना दिए थे 13 बॉलों में। अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के लगाए उसने, 4 चौके लगाए, आते ही उसने चौका छक्का लगाया था। और आई थिंक वहाँ पे पावर प्ले के बाद मैच खत्म हो गया था। उनकी बैटिंग जिस तरह की भी पड़ी हुई थी और वो बड़े कंफर्टेबली खेल रहे थे, कोई इतनी मतलब उनको तंगी हो नहीं रही थी। क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि असल में जब ये चीज़ें होती हैं ना तो ऐसे लगता है कि स्किल का बहुत ज़्यादा गैप है, कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा गैप है। इनएक्सपीरियंस टीम लग रही थी पाकिस्तान की। साइम को रन्स करने चाहिए थे आज, हारिस को आज रन्स करने चाहिए थे, हसन नवाज को आज रन्स करने चाहिए थे, इवन सलमान अली आगा को एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी। हम यहाँ पे इजीली 150-60 इजीली कर सकते थे, इस बॉलिंग लाइनअप पे कर सकते थे इजीली। वो कॉन्फिडेंस इतना लूज था कि हमने पहले 10 ओवरों में मैच उनके हाथ में दे दिया था। वो किसी हद तक वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट आई थिंक हमें मिल गई वहाँ पे, जहाँ पे शाहीन अफरीदी ने कुछ रन्स कर दिए। आई थिंक ये पिछले कुछ टाइम में बहुत बेहतर इसने अपने आप को किया है, बहुत मैच्योरिटी से खेल रहा है शाहीन। फील्डिंग में जिस तरह से इसकी एफर्ट नज़र आती है आई थिंक ज़बरदस्त थी। बॉलिंग भी बेहतर कर रहा है पिछले कुछ दृष्टि से। आज थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है आई थिंक। आज इसने 2 ओवर किए हैं और 23 रन दिए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक अच्छी बॉलिंग कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। फील्डिंग में इम्पैक्ट इसका नज़र आता है, इवन बैटिंग में आज नज़र आया है। सो आई थिंक बहुत सीरियसली हमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। एक डॉट बॉल्स वाला चक्कर ये सीरियसली देखना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं हम, ये बेसिक सी चीज़ है, क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को हम। साइम अयूब ने 4 ओवरों में 35 रन दिए हैं, 3 आउट किए हैं उसने, लेकिन उसका मेन काम बैटिंग करके देना है हमें। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे टॉप 3 जिस तरह के बैट्समैन हैं उनको 200 के स्ट्राइक रेट से 170 के स्ट्राइक रेट से एटलीस्ट हमें बैटिंग करके देनी है। उनमें से एक बैट्समैन को लंबी बैटिंग करनी है। अगर हम बाबर रिजवान के बगैर 200 नहीं कर रहे ना तो फिर फायदा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ वाले मैच उन्होंने हमें आराम से जितवा देने थे। हमें तो मसला ये था ना कि हम कह रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट से मुराद क्या है? हमने डॉट बॉल्स कम करनी है, वो नहीं हुई। हमने 200 कितनी दफ़ा किया है पता नहीं। ये अभी हारिस ने 1 दफ़ा कहा था कि जी हमने वेस्ट इंडीज़ में वो टोटल किया जो पहले कभी नहीं हुआ। इवन शारजा में हमने 200 किया जो पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। तूने 2 मैचेस गिनवाया भाई, ठीक है, तो जीतना भी है हमने। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें अब अगर ठीक होती जाएंगी तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर ठीक नहीं होंगी तो फिर भी कुछ कर नहीं सकते हम। अबरार ने 4 ओवरों में 16 रन दिए हैं। क्या फ़ायदा इस बॉलिंग का? मतलब अबरार ने तो अच्छी बॉलिंग कर ली, आपकी अच्छी बॉलिंग का क्या फ़ायदा? आपने ना अपनी ऐसी कोई बॉलिंग रखी जहाँ पे आप टीम को 100 के अंदर आउट करो, ना आपने बैटिंग वैसी रखी हुई है। 8 बैट्समैनों का क्या फ़ायदा जब आपने एक बड़ा स्कोर नहीं करना? आप नहीं कर सकते। सो वो फिर हमारी टीम के लिए ये बात कंफर्म है कि अगर 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे तो 7 भी कुछ नहीं करेंगे। सो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हमें अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी चाहिए। एक फास्ट बॉलर हमें डालना पड़ेगा आने वाले टाइम में। आप फहीम को बिठाएं। फहीम ने अगर एंड पे आके सिर्फ 8-10 बॉलें खेलनी है और वो मैच खेल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि उसकी जगह इस तरह बनती है फिर। क्योंकि वो बॉलिंग आई थिंक बॉलिंग की उसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान टीम को अभी, स्पेशली ये वाली पिचेस पे। सो उसको बिठाएं आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाएं, एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं जो कि आपको फ़ायदा दे फिर। और साइम को भी सीरियसली सोचना पड़ेगा। साइम की जो परफॉर्मेंसेज हैं आई थिंक एशिया कप में, अगर हम एशिया कप का फाइनल नहीं खेलते सो आई थिंक हमें 1-2 प्लेयर्स को बिल्कुल फारिग करना पड़ेगा, इवन शायद फ़खर जमान को भी, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो हमारा बिगड़ रहा है। सो आई थिंक हमें थोड़ी सी, अगर हम टीम बिल्ड कर रहे हैं तो कब बिल्ड करेंगे? अभी श्रीलंका में जनवरी-फरवरी में वर्ल्ड कप है, वो भी यही कंडीशंस हैं, वहाँ पे भी स्पिनर्स को हेल्प मिलनी है। सो ये सारी चीज़ें हमें अब देखनी है यहाँ पे। फरहान की भी लिमिटेशंस हैं बैटिंग में, उसको देखना है इस चीज़ को। खैर नवाज ने 3 ओवरों में 27 रन दिए, कैच भी उसने छोड़ा, उसने भी कैच छोड़ा था आज, कुलदीप ने भी। सुफियान ने तकरीबन 3 ओवरों में 29 रन दिए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आपने अपनी ना पूरी बॉलिंग रखी है ना बैटिंग से आप कुछ कर पा रहे हैं।
सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी आई थिंक क्लियर आई थिंक कंफर्टेबल विक्ट्री थी इंडिया के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं कि हम रीबिल्डिंग फेज में हैं, सो उसका फिर इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। ऐसे कुछ चेंजेस करें आप अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने खेलने के अंदाज में। अब अगला एक मैच है, उम्मीद कर रहे हैं वो जीतेंगे हम, नहीं भी जीते तो फिर भी आई थिंक चांस तो है कि हम आगे जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो कंफर्टेबली हमें जीतना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपका 21 को फिर मैच भी होगा। अगर आप अगले राउंड में जाते हैं तो 21 को आपका इंडिया के साथ दोबारा मैच होगा, और अगला राउंड मुश्किल है। श्रीलंका अच्छा खेल रही है, अफगानिस्तान भी अच्छा खेल रही है। सो अगले राउंड में हर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत कंपेटिटिव होगी। सो ये चीज़ें देखनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी आई थिंक पुरानी सारी बातें हैं, नहीं कोई बात नहीं। आज कॉन्फिडेंस साइम का बोलते हुए तो नजर आता है, बैटिंग से परफॉर्म करना पड़ेगा सीरियसली, अदरवाइज उसकी जगह नहीं बनती। फरहान को भी देखना पड़ेगा, बहुत मैचेस हो गए हैं। आज की इनिंग बस ओके थी, आई थिंक इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड था। सेम फॉर हारिस, फ़खर, सलमान, हसन। सीरियसली देखना पड़ेगा इनको। सलमान को इवन देखना पड़ेगा कि उसका रोल क्या है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आई है T20 में जब से वो कप्तान बना है। ओवरऑल कप्तानी तो वो डिसेंट कर रहा है, लेकिन आई थिंक उसकी अपनी परफॉर्मेंस से उसको मैचेस जितवाने हैं, जो कि उसका इम्पैक्ट नज़र आता है, लेकिन आई थिंक रेगुलरली नज़र आना चाहिए। सेम फॉर नवाज, फ़हीम की जगह नहीं बनती अगर आपने उसे बॉलिंग नहीं करवानी और बैटिंग वो पूरी नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप या तो एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। हुसैन तलत को आपने ट्राई क्यों नहीं किया है? बहुत बेहतर बैट्समैन है, वो प्रॉपर आपको बैटिंग ऐसे विकेटों पे करके दे सकता था। इवन मुझे लगता है वो किसी भी विकेट पे बैटिंग कर सकता है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और या तो उसको ऐड करते हैं या तो प्रॉपर हारिस को ऐड करते हैं आप, प्रॉपर बॉलर को, अगर आपने स्पिनर को नहीं निकालना था तो। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली हैं। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।